महाशिवरात्रि के अवसर पर आरा शहर में भव्य श्री शिव बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर श्री शिव बारात शोभा यात्रा समिति के सदस्यों ने काफी तैयारियां की हैं। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से गज्जूलल्ला शिव मंदिर से बाबा का बारात निकाला जा रहा है और इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देवों के देव महादेव जी की बारात आरा शहर में निकाली जा रही है, जो कि गज्जूलल्ला शिव मंदिर हनुमान टोला आरा से निकलेगी और यह शोभा यात्रा रामगढ़िया चेताशाह मंदिर अबरपुल चौक आर्यपक बड़ी चौक गोपाली चौक जेल रोड शिवगंज महादेवा चित्रटोली रोड टाउन थाना नाला मोड़ श्रीराम चौक होते हुए बिंदटोली स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर में बाबा का विवाह संपन्न होगा। इसको लेकर शोभा यात्रा समिति के लोग लगे हुए हैं। जैसे कि तैयारी तो हमारी लगभग पूरी हो चुकी है और बारात लगभग 11 बजे दिन में रामगढ़िया में आरती हो करके लगभग 11 से 12 बजे के बीच हम लोग रामगढ़िया से निकलेंगे और आर्यपथ होते हुए गोपाली चौक होते हुए हम लोग शिवगंज दुर्गा मंदिर होते हुए बड़ी मठिया से फिर हम लोग घुसेंगे महादेवा की तरफ और वहाँ से टाउन थाना होते हुए नाला मोड़ होते हुए श्रीराम चौक आएंगे, जहाँ एक भव्य आरती का आयोजन किया गया है, जहाँ हमारे अर्चक भी आरती करेंगे और लगभग वहाँ 2-3 प्रोग्राम भी होंगे झांकिया द्वारा। और वहाँ से हम लोग फिर बारात लेके बाबा सिद्धनाथ मंदिर के पास पहुँचेंगे, जहाँ बारात लगेगी और वहाँ बाबा का विवाह संपन्न होगा। लगभग तीसरा साल है ये। हाँ, तीसरा साल 2 वर्षों से हिंदू जागरण मंच के द्वारा ये झांकी निकाली जाती थी बाबा का बारात, और इस बार इसको समिति का रूप दिया गया है। और इस समिति के हमारे उपाध्यक्ष हैं पुनीत जी और महासचिव राजेंद्र तिवारी जी, एक उपाध्यक्ष है हमारे माझिल सिंह जी और एक उपाध्यक्ष है हमारे राजा तिवारी जी। अलग अलग झांकी भी होगा या केवल बस शिव बारात का ही? नहीं, इसमें करीब माने अलग अलग 5 झांकियाँ हैं, जिसमें से 2 झांकियाँ अपना कर्तव्य दिखाएंगी और 2 झांकियाँ मूर्ति के रूप में होंगी। और बाकी भी कलाकार हैं जो अपना अपना वहाँ कलाकारी दिखाएंगे और बहुत तरह से लोगों का मनोरंजन करेंगे और बाबा का बारात को भव्य बनाएंगे। झांकी जो है यहीं की रहेगी या बाहर से भी झांकी? एक झांकी नागपुर से आई है और एक झांकी मुरादाबाद की है। जगह जगह लोग स्वागत भी करते हैं। पिछली बार काफी देर से बारात पहुंची थी सिद्धनाथ मंदिर में। देखिए, ये तो बाबा के भक्त लोग की कृपा है, अब आप किसी को रोक नहीं सकते। सभी लोग चाहते हैं कि हम बाबा का आरती करें, इस वजह से थोड़ी बहुत देर हो सकती है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग आमंत्रित किए गए हैं? मुख्य अतिथि के रूप में तो अभी हमारे माननीय विधायक जी अमरेंद्र प्रताप जी हैं, हमारी मेयर साहिबा हैं और भी बहुत से लोग, जो नाम फाइनल नहीं हुआ, आज रात तक हो जाएगा तो कल कुछ और बता देंगे हम। फिलहाल तो अभी यही लोग हैं हमारे माननीय लोग। ये किस तरह की तैयारी है शिव बारात शोभा यात्रा को लेकर? कितना भव्य इस बार होगा? जी, हिंदू समाज में ये सब धार्मिक प्रयोजनों के मदद से हम हिंदू समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास ये हमारा है इस बार। और जो हमारा जो स्थल है, जो गज्जूलल्ला का मंदिर है, वो बहुत पुरानी मंदिर है जो कि बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है। उसका हम पूरा निर्माण कर रहे हैं और ये हम आप लोग से अपील करेंगे कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और पुण्य के भागीदार बने। जो तैयारी है रूट निकलने वाला, वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होगा? ये गज्जूलल्ला के मंदिर से हम झांकी को आरंभ करेंगे और फिर बड़ी मस्जिद गोपाली चौक होते हुए और फिर हम उसे अंत करेंगे यहाँ सिद्धनाथ मंदिर। तो झांकी हर एक मोहल्ले से निकलेगा या किसी मोहल्ले से झांकियाँ निकलेंगी? अभी क्या है कि हमारा पहला साल है जिसमें हम इतने भव्य रूप से कर रहे थे। पिछले 3 साल से हम ये शिव बारात निकाल रहे हैं, पर इस साल हम पिछले 2 सालों से ज़्यादा भव्यता से इस साल कर रहे हैं। जिले वासियों से क्या अपील होगी? जिले वासियों से हमारी ये अपील है कि वो इसमें बस भाग लें और हमारा भी मनोबल बढ़ाएं और इसमें भाग लेके पुण्य के भागीदार बने। डीजे साउंड वगैरह को लेकर फिर से एक लेटर जारी किया गया है, आप लोगों ने पूर्ण रूप से कर लिया है जो? जी, वो सब हमने प्रशासन के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है और उनके साथ हमने बैठक किया है। उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको देखते हुए हमने सारा इंतजाम उस हिसाब से किया है। बताया जाएगा विशाल जी, इस बार का जो शिव बारात शोभा यात्रा कितना ऐतिहासिक और भव्य होने जा रहा है? तीसरा साल, लगभग पिछले 2 साल धीरे धीरे आयोजन बढ़ता गया और इस बार का जो आयोजन है
ये अद्भुत और रमणीय होगा। मैं आरा के सभी जनमानस से अपील करना चाहता हूँ कि ये देवादिदेव हम लोगों के आराध्य भगवान शंकर, भूत भावन शंकर का बारात है। सभी शहरवासी इसमें शामिल हो और पुण्य के भागी बने। हम तो लगता है कि शहर पहले भी झांकियाँ जो है, शहर पहले भी कृष्ण लीला में जो झांकियाँ देखा है वो झांकी आ रहा है। एक झांकी नागपुर से आ रहा है। झांकी तो एक मानक है कि भव्यता प्रदान करेगा, लेकिन मूल आत्मा में इस यात्रा का है कि भगवान भूत भावन शंकर का बारात निकल रहा है। जो बारातों की परंपरा में पहली बारात है, जो सनातन वैभव का जो पहला बारात निकला था वो भगवान शिव का निकला था। इसको भव्यता प्रदान करने के लिए हम लोग तो समिति के लोग और हम जो हिंदू जागरण मंच के लोग तो एक सहयोग और निमित्त मात्र हैं। पूरा समाज हमें ऐसा आशा है। पिछली बार जो था भस्म के साथ शंकर भगवान का नृत्य, जो तांडव नृत्य दिखाया गया था, तो क्या इस बार भी उस तरह का देखने को मिलेगा? इस बार उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर होने वाला है, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और हमको लगता है कि उस समय तो एक झांकी हम लोग कर पाए थे, धीरे धीरे संसाधनों का विकास हो रहा है। एक झांकी था, वैसी झांकियाँ इस बार 3-4 देखने को मिलेंगी। एक नागपुर से जो टीम आ रही वो 4 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। एक मुरादाबाद से टीम आ रही है जो आपके शहर ने जिसको पलाखों पर बिछा के देखा था कृष्ण लीला का, वो टीम भी आ रही है। तो हमको लगता है कि इस बार की जो झांकियाँ हैं वो वाकई अद्भुत होंगी, वो रमणीय होंगी। आप लोगों के माध्यम से जो जनमानस सुन रहा है, जहाँ के भी लोग हैं, आइए भूत भावन भगवान श्री शंकर के बारात में शामिल होकर इसका आनंद लीजिए। उसमें भगवान शंकर का भस्म आरती, भस्म होली, भगवान की बारात है। वैसी हम लोग लगभग आतिशबाजियाँ हुई हैं। जो एक भव्य बारात करने में जो मूल प्रयास हो सकता है इस समिति ने किया है। बस अब इंतजार है कि शहरवासी इसका अवलोकन करे, शहरवासी इसमें शामिल होकर इसके पुण्य के भागी बने। ये एक प्रयास है और इसके पीछे एक और छोटा प्रयास है जो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं इसको जनमानस तक ले जाना चाहता हूँ कि हम लोग जो जहाँ से निकाल रहे हैं वो मंदिर छत बिछत अवस्था में हो गई थी, वो मंदिर विलुप्त प्राय हो गई थी। और 3 वर्षों से हम लोगों ने प्रयास किया, जो संसाधन से, समाज के संसाधन से उस मंदिर का विकास हुआ है। मूल इस यात्रा के पीछे ये जो विलुप्त हो रहा मंदिर है, जो हमारा सनातन स्वाभिमान है, वो बना रहे। और मैं सभी जनमानस से आग्रह करता हूँ, एक बार उस मंदिर को जाइए, देखिए, आपका कलेजा स्पंदित तो उठेगा जब भगवान शिव के लिंग टूटे मिलेंगे, भगवान की मंदिरें, मूर्तियाँ टूटी मिलेंगी। इस बारात शोभा यात्रा को लेकर काफ़ी व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया गया है, जगह जगह होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। तो भीड़ प्रबंधन को लेकर आप लोगों की कमेटी के द्वारा क्या कुछ किया गया है? हम लोगों ने अपने से वॉलंटियर्स की 150 वॉलंटियर्स की टीम बनाए हैं, जो सुरक्षात्मक दृष्टि से अलग अलग कार्यकर्ता उसमें काम करेंगे, जो लेयर बाय लेयर होगा। बाकी जिला प्रशासन विधि व्यवस्था संधारण हेतु हम लोग उनके साथ विधि व्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। जी, समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। बहुत इस बार करने जा रहे हैं इसी बारात को कुछ खास? कमेटी के अध्यक्ष हैं और सब बता चुके हैं, तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं शिव बारात के, तो इन लोग का जो मार्गदर्शक होगा उसमें हम लोग रहेंगे, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे। किस तरीके से रहेगा इस बार, क्योंकि पिछले बार जबरदस्त था, इस बार उसे बड़ा करने की बात की जा रही है? देखिए, अब आज हमारे इस शिव बारात में धीरे धीरे सभी सनातनी अपने आप जुड़ते जा रहे हैं और इन लोग के देख रेख में जो हमारी कमेटी है, उनके जो हमारे अरुण भी अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे भाई लोग लगे हुए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होते जाएगा और श्रद्धालु इसमें जुड़ते जाएंगे और सभी लोग स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं। और इस बार भव्यता देखने को मिलेगा। झांकी भी इस बार है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा झांकियाँ भी निकाली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि सभी सनातन भाइयों को, बहनों को जुड़ना चाहिए और इस मुहिम में, इस सफल कार्य में, चूँकि शिव बारात है और सभी हम लोग बाराती बन के इसमें भाग लें। धन्यवाद।